गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस के। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। तो चलिए देख लेते हैं बच्चे क्या है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है। क्या है 21 कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो देखिए बच्चे, काफी आसान सा सवाल है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। क्या होता है इस टाइप के, आपको देखो बच्चे, इस टाइप के सवालों के लिए ट्रिक भी होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट ही बताने की कोशिश करेंगे कि सवाल को कैसे हम लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चे। तो देखिए बच्चे, ये याद रखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो हमेशा सक्सेसिव कॉन्सेप्ट में काम करता है। किस में काम करता है बच्चा? सक्सेसिवली कॉन्सेप्ट में काम करता है। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक फिक्स रेशियो में आपका जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी और एक फिक्स टाइम में इंक्रीज होगी। क्या होगा बच्चे? एक फिक्स रेशियो में जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी और कितने में? एक फिक्स टाइम के दौरान। ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चे। देखिए, आपको डायरेक्ट भी लगाते हैं तो डायरेक्ट लगाते टाइम भी एक छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो अब देखो कैसे लगाते हैं। काफी आसान सवाल है। क्या था कि कोई धन 15 वर्षों में क्या हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। मतलब यहाँ देखिए, अगर आपके पास क्या है, पी धनराशि है तो वो कितनी बन रही है? 2p बन रही है। कितने टाइम में? 15 सालों में। क्लियर है ना। कितना कि अगर आपके पास p रुपए हैं तो कितने हो रहे हैं? 2p बन जा रहे हैं। कितने टाइम में? 15 वर्षों में हो जा रहे हैं। ये दिया है आपको, ठीक है। अब कितना करना है? 8 गुना। आपको क्या बताया? सेम रेशियो में इंक्रीज होगा। मतलब देखो, यहां से यहां 2 का गुणा किया तब ये 2 गुना होगा। अगर यहाँ 2 का किया तो यहाँ भी आगे भी 2 के रेशियो में ही इंक्रीज होगा। तो 2 दूनी 4p, ये 4p, फिर अगेन 15 साल लगेंगे। फिर यहाँ से फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 8p। तो फिर से अगेन कितना टाइम लगेगा? 15 साल। आया समझ में? फिक्स टाइम और फिक्स रेशियो का जो मीन है क्या है कि जिस रेशियो में यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजमेंट आया है उसी रेशियो में यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज आएगा और यहाँ से यहाँ तक भी उसी रेशियो में और उसी टाइम में इंक्रीजमेंट आएगा। यहाँ से p से 2p हुआ था, यहाँ से p से 2p मतलब दोगुनी हुई थी राशि। कितने? 15 सालों में। तो उसके आगे जब जब राशि दोगुनी होगी उतने टाइम, उतनी बार वो कितना टाइम लेगा? 15 वर्ष का टाइम लेगा। क्लियर है। तो p से 2p बना 15 सालों में, तो आगे फिर 4p बनेगा 15 सालों में, फिर आगे 8p बनेगा कितने टाइम में? 15 सालों में। तो देखो टोटल टाइम, देखो बच्चा, टोटल टाइम कितना हो रहा है बच्चे? देखो 15 साल ये, और इसको 1 मिनट, देखिए 15 साल ये, 15 साल ये और 15 साल ये, तो 15 प्लस 15 प्लस 15, तो टोटल हो गया आपका कितना? 45 वर्ष। तो कोई भी राशि अगर p होती है तो उसको 8p बनने में, मतलब 8 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है बच्चे? लग रहा है उसको 45 साल। क्लियर है। एक तो ये ट्रिक थी, ये ट्रिक आपके लिए बेस्ट है। हालांकि इसके लिए एक और ट्रिक होगी तो वो कभी आगे, अगर आगे सवाल होता है तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बच्चा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। 22 क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्या है आपका, कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, आपको क्या बताया था? कितनी हो रही है राशि? दोगुनी हो रही है। कितने सालों में? 5 साल में। अभी बताया था क्या करते हैं, सेम रेशियो में इंक्रीजमेंट आएगा। तो यहाँ देखो, p धनराशि थी, अगर इस वाले सवाल को लेंगे तो p धनराशि थी तो कितनी हो गई? 2p हो गई। कितने सालों में? 5 सालों में हो गई। कितने सालों तक जाना है? 20 साल तक। कितने सालों तक जाना है? 20 साल तक। तो 20 साल तक हर बार अगर ये p से 2p बना, कैसे बना? यहाँ 2 का गुणा करके बना। तो आगे भी हर बार क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई होगा और क्या होगा? 5 साल का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है।
तो फिर अगले 5 साल में फिर क्या होगा, फिर यहाँ दो ये राशि दोगुनी हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 4p हो जाएगी। कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। कितने साल चाहिए, 20 साल। तो अगेन फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ फिर 2 का गुणा होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8p। फिर 2 का गुणा करेंगे तो अगेन कितना हो जाएगा 16p। कितने, फिर 5 साल। देखो 5 5 10 5 15 5 20। तो देखो 20 साल में आपकी जो धनराशि p थी, 20 साल में आपकी जो धनराशि p थी वो p से कितनी बन गई बच्चा, p से बन गई 16p। मतलब p धनराशि कितनी बन गई, 16p बन गई। मतलब रेशियो देखें, मूलधन और इसका रेशियो देखें तो ये p से p कट गया तो रेशियो क्या आ गया, 1:16 का। मतलब पहले अगर धनराशि 1 होती है तो 20 साल बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर मूलधन कितना है बच्चा, यहाँ पर मूलधन है 12,000 रुपए। यहाँ पर कितना है मूलधन, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 12,000 रुपए। कितनी होगी बच्चा, 12,000 रुपए। तो क्या बताना है हमको, बताना है कि 20 साल बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, 16 गुना। तो 16 गुणा 12, 16 गुणा 12,000 रुपए। तो गुणा कर दीजिए, 3 जीरो ही आ जाएंगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 एक और 3 19। मतलब 1,92,000 रुपए धनराशि हो जाएगी। कितने सालों में, 20 सालों में। क्लियर है बच्चे। देखिए दोबारा समझ लीजिए बिल्कुल। देखो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते तो बिल्कुल आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे मेथड्स हैं जो जेन्युइन मेथड्स हैं, कभी भी फेल नहीं होते। क्लियर है ना। तो देखिए बच्चों, और आपको हम बेसिक कब बताएंगे, बेसिक जब बताएंगे जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग होने वाले हैं। जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपके लिए हम बेसिक अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल सीरीज है वो लेकर आएंगे, इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सभी मेथड्स डिस्कस करेंगे। अगर एक सवाल को हम 5 तरीके से डिस्कस कर सकते हैं तो हम 5 तरीके से उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना बच्चे। पर फिलहाल हम यहाँ पर उस मेथड को डिस्कस कर रहे हैं जो सवाल के हिसाब से बेस्ट है। क्लियर है। तो देखिए दोबारा देख लीजिए क्या था, हमने माना था, क्या बोल रहा था कि 5 वर्ष में धनराशि दोगुनी हो रही है, मतलब p से 2p बन रही है। कितना, यहाँ पे 2 का गुणा हुआ तो कितना बना, 2p बना। कितने सालों में, 5 साल में। तो आगे भी क्या होगा, हर बार जब भी दोगुनी होगी धनराशि वो हर बार 5 साल के अंतराल पे दोगुनी होगी। तो फिर यहाँ से 2 का गुणा किया तो कितनी हो गई, ये 2p कितनी बन जाएगी, 4p। फिर 5 साल लगेंगे, 4p फिर 8p बन जाएगी कितनी, 5 साल में। फिर 8p फिर 16p बन जाएगी कितनी, 5 साल में। तो हो गए कितने, कितने हो गए बच्चा, हो गए आपके 20 साल। हो गए ना 20 साल। तो 20 साल में धनराशि p से कितनी बन गई, 16p। मतलब p से p कट गया तो 1:16, मतलब 1 रुपए कितने बन जाएंगे, 16 रुपए बन जाएंगे। कितने सालों में, 20 साल में। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर धनराशि कितनी है, मूलधन कितना है 12,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 16 यूनिट की वैल्यू 1,92,000 रुपए। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपए का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594 रुपए 50 पैसे किस वार्षिक दर पर मिलेगा। क्या बताना है आपको, वार्षिक दर बताना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आपको बताना है। क्लियर है बच्चा। तो देखिए जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट बताना हो तो आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला बना कैसे, ड्राइव कैसे हुआ, ये हम जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उदाहरण ड्राइव करके बताएंगे। जब भी क्या निकालना हो यहाँ लिखेंगे n और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस सॉरी ऐसा लिख लीजिए इसको, 1 मिनट, इसको ऐसा मत 1 माइनस मत लिखिए, इसको आप लिख लीजिए NA/P, ठीक है। इसको आप फॉर्मूले को याद रख लीजिए और इसको यूज कैसे करते हैं हम वो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। n बाहर रहेगा, A/P रहेगा। यहाँ n क्या रहता है, यहाँ n रहता है बच्चा नंबर ऑफ रिकवरी। n क्या होता है बच्चा, नंबर ऑफ रिकवरी। और a क्या होता है बच्चा, ये होता है अमाउंट मतलब मिश्रधन। और p क्या होता है बच्चा, p होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। क्या होता है बच्चा आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है। चलिए सवाल लगा लेते हैं। तो देखो
फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लिखा हमने, या एन रहेगा या ए अपॉन पी रहेगा। तो हमको ए चाहिए है, सवाल में देखो ए है क्या, अमाउंट नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, और क्या दिया है आपके पास, और आपके पास दिया है मूलधन। ये क्या है आपका मूलधन, और ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमको क्या निकालना है, अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है बच्चा पी प्लस आई। तो ए बराबर पी कितना है बच्चा, 5800 रुपये। आई कितना है बच्चा, आई है आपका 594 रुपये 50 पैसे। तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6394 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6394 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एन कितना है 2, ए कितना है, ए आ गया आपका 6394 रुपये 50 पैसे, और आपका पी कितना है, पी है आपका 5800 रुपये। ये 5800 रुपये लिख दिया। देखो यहाँ से इसको अब हम काट लेते हैं। तो देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 2 जीरो आ जाएंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 29 से काटेंगे तो 29 दूनी 58, तो ये हो जाएगा 2000। और इसको काटेंगे तो 29 दूनी 58, कितना 29 दूनी 58, और बचा कितना 5। तो फिर 29 दूनी 58, फिर कितना बचा 1, मतलब 14 जीरो, और फिर बचा मतलब कितना आ जाएगा आपका 29 पंचे 5, ठीक है 5 बार चला जाएगा 2205। और कुछ कट रहा है, और 20 से तो नहीं कटेगा, ये 5 से काट दो, 5 चौकी 20 400, और 5 से इसको काट दो, 5 चौकी 20 2, 5 चौकी 20 2, 5 एकम 5। तो देखो बच्चा क्या आ गया यहाँ पर देखिए ए अपॉन पी का रेश क्या आ गया, यहाँ 2, यहाँ 441 बटे कितना है बच्चा, है आपका 400। तो इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 21/20। ये क्या है बच्चा, ये ए है, और ये क्या है आपका पी। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं ए अनुपात पी मतलब कितना 20/21। देखो 20 रुपए कितने बन गए, 21 रुपए बन गए, सॉरी यहाँ पी यहाँ ए, ठीक है, यहाँ पी यहाँ ए। तो ये देखो 20 रुपए कितने बन गए, 21 रुपए बन गए। ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला है बच्चा आपको 1 रुपए का। ब्याज कितना मिला है, 1 रुपए का। कितने रुपए पे ब्याज मिलता है आपका, मूलधन पे, तो 1/20, और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा आ गया। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, काट दीजिए इसको, देखो 20/100, तो कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ब्याज दर कितनी आ गई बच्चा, आ गई ब्याज दर 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%। यहाँ लिख देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई बच्चा, 5%। क्लियर है। देखो दोबारा से समझ लो क्या था, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एन ए अपॉन पी, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के बाहर यहाँ पे एन रहेगा, यहाँ पे ए अपॉन पी रहेगा। क्लियर है। ये कैसे ड्राइव हुआ ये फिलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बच्चा हमारे पास ए है क्या सवाल में, देखो ये सवाल में नहीं है, सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था तो हमने क्या अमाउंट निकाला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी प्लस आई। तो ए पी कितना है 5800 रुपये है, आई कितना है 594 रुपये 50 पैसे है, जोड़ा कितना आ गया 6394 रुपये 50 पैसे। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया, मिश्र धन आ गया। तो मिश्र धन की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, ऊपर नीचे काट दिया तो कितना आ गया 441/400, मतलब कितना आ गया 21/20। कितना आ गया 21/20। 21 क्या है यहाँ पे ए है, और पी 20 क्या है यहाँ पर पी है। तो देखिए बच्चे हमने लिखा पी और ए का हमने रेशियो लिखा, कितना लिखा 20/21, मतलब 20 रुपए हमारे कितने बन गए 21 रुपए बन गए। कितने रुपए ब्याज मिला, ब्याज मिला हमको 1 रुपए। ब्याज मिला हमको 1 रुपए, और ब्याज कितने पे मिलता है, ब्याज मिलता है हमेशा किस पे, मूलधन पे। तो 1 रुपए ब्याज मिला कितने पे, 20 रुपए पर। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 का गुणा, तो आंसर आ गया 5%। क्लियर है, समझने की कोशिश आप कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, ब्याज की दर यहाँ भी बताना है। चलो पढ़ लेते हैं। क्या है कि 15,000 रुपए पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2,496 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है,
क्लियर है बच्चा, ये हमको बताना। अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था ब्याज की दर निकालने का, ब्याज की दर निकालने का फॉर्मूला बताया था यहाँ एन और यहाँ ए अपॉन में पी, यही फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल बताया था। तो यहाँ देखो अमाउंट है क्या सवाल में, अमाउंट नहीं है। देखिए बच्चे ये जो दी है वो क्या है आपका, ये आपका है CI, और ये जो 15,000 रुपये है वो कितना है बच्चा, वो है आपका मूलधन। तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस आई। तो P कितना है बच्चा, 15,000 रुपये। आई कितना है बच्चा, 2,496 रुपये। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 17,496, 17,496 रुपये। ये क्या हो गया बच्चा हमारा, ये हो गया हमारा अमाउंट। क्लियर है ना, कितना हो गया, 17,496। क्लियर है ना बच्चा। ये क्या है हमारा, ये है हमारा मिश्र धन। अमाउंट किसको बोलते हैं हम, अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को। ठीक है, ये हमारा मिश्र धन हो गया। मिश्र धन कितना हो गया बच्चा, मिश्र धन हो गया हमारा 17,496 रुपये। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अब अमाउंट है हमारे पास, देखो एन कितना है, एन हमारे पास 2 साल है, 2 रख दिया। ए कितना है, ए है हमारे पास 17,496 रुपये, 17,496 रुपये। और बच्चा मूलधन, मूलधन देखेंगे तो 15,000 रुपये। कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट लो। ये आपका 3 से कट जाएगा, 3×5 15, 3 5,000, और 3×5 15, बचे 2, 3×8 24, 3 3 9, 3 दूनी 6। क्लियर है, 2 से काट दीजिए, 2 से ये 2500 बार कट जाएगा, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 29 16 बार। क्लियर है, कितनी बार, 29 16 बार। तो यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ 2 है, यहाँ 29 16 बटे कितना, 2500। 29 16 बटे कितना है बच्चा, 2500। क्लियर है ना। तो इसको बाहर निकालेंगे, देखो ये किसका होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 50 का होता है, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है बच्चा आपका 54 का स्क्वायर। क्लियर है, स्क्वायर कैसे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो थोड़ा वेट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। फिलहाल ये किसका स्क्वायर होता है, 54 का। तो ये पता है आपको बच्चा ये ए होता है और ये पी होता है या रख देता हूँ। देखो ए अनुपात पी अनुपात ए। पी कितना है बच्चा, 50 है, ए कितना है, 54 है। कितने रुपए ब्याज मिला, 4 रुपए ब्याज मिला। कितने पे ब्याज मिलेगा, ब्याज हमेशा कितने पे, किस पे मिलता है, ब्याज हमेशा मिलता है आपका मूलधन पे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4/50 गुणा 100। तो 50 दूनी 100। तो देखो बच्चा आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया आपका 8%। आर बराबर कितना आ गया बच्चा, आर बराबर आ गया आपका 8%। क्लियर है ना बच्चा, समझ आ गया होगा। आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया आपका 8%। क्लियर है, समझ आ गया होगा। आर बराबर है आपका 8%। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन सेम थे, फॉर्मूला आपको याद रखना था ये वाला, बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर पाते होंगे, समझदार हैं इतने तो, है ना। बाकी नहीं आता है तो थोड़ा वेट करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, और आप मदद करिए हमारी। जैसे हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं वैसे ही हम आपके लिए एक बेहतरीन सी स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लाएंगे। यकीन मानिए अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं आपको दोबारा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, तो कितना है इसका आंसर, इसका आंसर है 8%। क्लियर है बच्चा, तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चे ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपए है, तो वह कितना है। ठीक है, हमको क्या बताना है, धन बताना है। क्या बताना है बच्चों, हमको बताना है वह कितना। यहाँ पे धन नहीं लिख पाया, यहाँ पे लिख लीजिए वह धन कितना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, मूलधन। तो यहाँ पे दिया क्या है, देखो 5% मतलब आर दिया है, 2 वर्ष मतलब एन दिया है, या आप टी बोल सकते हैं, और 35 रुपए आपका डिफरेंस है किसका, CI और SI का। क्लियर है, इसके लिए देखो आपको बेस्ट जो इस टाइप के सवालों के लिए मेथड होता है वो बॉक्स मेथड होता है, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। क्लियर है, तो 2 साल के बॉक्सेस हम बनाएंगे। क्या बनेंगे, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये यहाँ पे ये पहली साल का बॉक्स है, ये दूसरी साल का बॉक्स है, ये कंप्लीट 2 साल के बॉक्सेस हैं।
क्लियर है? बॉक्स बनाने आते होंगे आपको, नहीं आते तो आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए, वहां पर आपको दिख जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए बच्चे, इस टाइप के सवालों में मूलधन तो फाइंड करना है, तो फाइंड करना है तो मान सकते हैं कि हम कुछ भी मूलधन मान सकते हैं। मानने के लिए हम कोई भी मूलधन मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन जो हमारा है, माना मूलधन, या हम बोल सकते हैं पी, जो कितना है वो 100 यूनिट है। कितना है? 100 यूनिट। रेट कितनी है बच्चा? रेट है आपकी 5%। ठीक है, तो 100 रुपये पे अगर 5% ब्याज चलता है, 100 रुपये पर अगर 5% के हिसाब से ब्याज चलता है तो कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज मिलेगा बच्चा आपको 5 रुपये। दूसरी साल फिर 5 रुपये। अब बच्चा 5 रुपये पर यहाँ 5% फिर ब्याज मिलेगा, तो 5 का 5% कितना होता है? 0.25 होता है। कितना होता है बच्चा? 0.25। क्लियर है? तो देखिए, आपको पता है कि ये वाली जो रो होती है, ये जो रो होती है वो किसकी होती है? सिंपल इंटरेस्ट की। ये जो होती है, इसके बाद इस वाली लाइन के बाद जो भी साइड बचता है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है बच्चा? डिफरेंस होता है। तो यहाँ डिफरेंस कितना आया? 0.25 यूनिट। कितना आया बच्चा? 0.25 यूनिट। सवाल में डिफरेंस कितना है? 35 रुपए। फाइंड क्या करना है आपको? मूलधन बताना। मूलधन कितना है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी आपकी 35 बटे 0.25 इंटू 100। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे। 25 चौके 100 मतलब 400 हो जाएंगे। और 35 चौके कितने होते? 35 दूनी 70, 70 140 मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 135 चौके 140 डबल जीरो मतलब कितना हो जाएगा? 14,000 रुपए। कितना हो जाएगा बच्चा? 14,000 रुपए। क्लियर है ना? कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 14,000 रुपए। देखो कितना आसान था। आप ट्रिक लगाते, कुछ भी लगाते, हमने हमेशा बताया कि बॉक्स मेथड ऐसा है कि आप लगभग आप इसके चक्रवृद्धि ब्याज के लगभग 70% सवाल बॉक्स मेथड से आप लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चे? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो देखिए, दोबारा देख लीजिए। ये देखो, हमने क्या था? मूलधन माना था, मूलधन निकालना था, हमने 100 मान लिया था मूलधन। रेट आपकी 5% थी। ये 2 साल के बॉक्स बनाए। बॉक्स बनाना आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए, वहां पर आपको बॉक्स बनाना समझ में आ जाएगा। 1 साल का बॉक्स कैसे बनता है, 2 साल का कैसे बनता है, 3 साल का कैसे बनता है, 4 साल का कैसे बनता है। क्लियर है? तो ये देखो, हमारा ये जो पहली रो होती है वो सिंपल इंटरेस्ट की होती है। उसके बाद जितनी भी बचती है इस वाली लाइन के बाद जो भी बचेगा वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका क्या? चक्रवृद्धि, सॉरी डिफरेंस। किसका? डिफरेंस किसका होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, हमने 100 रुपये मूलधन माना था। 5% के हिसाब से पहली साल 5 रुपये ब्याज मिलेगा, फिर 5 रुपये ब्याज मिलेगा। अब ये जो बॉक्स होता है इस पर क्या होता है? ऊपर से ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर क्या एक बॉक्स है, तो 5 का 5% कितना होता है? 0.25। तो इस पर भी आपको कितना ब्याज मिला? 0.25। तो डिफरेंस कितना है? 0.25 का यूनिट का। सवाल में डिफरेंस है 35 रुपए का। तो 100 यूनिट मूलधन फाइंड करना। मूलधन कितना है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बच्चा कितनी? 14,000 रुपए। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। और देखिए बच्चा, आप अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। डाउट्स के लिए हमने आपको बताया कि आप हमें हमारे नंबर पर जो है अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। हम यहाँ पर आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर है बच्चा? और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक जो है छोटा सा भी योगदान हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो यकीन मानिए आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन अगर आप बोर हो गए सब चीज़ों को छोड़ देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप सीखिए, समझिए। कोई परेशानी आती है आप हमें हमारे नंबर पर डाउट सेंड करिए। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।